हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। ये वीडियो क्लास 6 के बच्चों के लिए है जिनको मैं लेसन 9 द सुल्तान पिजन का चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। और इससे पहले मैंने 5 वीडियो अपलोड कर दिया हुआ है। जो बच्चे अभी तक उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। ये वीडियो पार्ट 6 लेकर के मैं आया हुआ हूँ। लास्ट टाइम मैंने पेज नंबर 87 स्टडी किया हुआ था, पढ़ाया था। अब हम लोग पेज नंबर 88 देखेंगे। याद दिला दें, लेसन 9 द सुल्तान पिजन, पेज नंबर 88, क्लास 6 के बच्चों के लिए। तो शुरू करते हैं। द वजीर पिजन वेंट क्लोज बिहाइंड एंड सेड, थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। वजीर पिजन, जैसा कि आप लोगों को पता है कि वजीर को यानी महामंत्री को और साथ ही साथ जो सुल्तान थे उनको, दोनों ने यह मन बना लिया कि हमें कबूतर का भेष धारण करना है, कबूतर का रूप लेना है। और दोनों ने कबूतर का रूप लिया भी। तो इस पर जो महामंत्री जो था, वजीर पिजन मतलब महामंत्री, कबूतर के रूप में जो महामंत्री था, वेंट क्लोज बिहाइंड, वह सुल्तान के पीछे गया, नज़दीक जा करके उनके पीछे गया। एंड सेड, और कहा, थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट, यानी आपकी तारीफ के लिए धन्यवाद। बट आई कैन से, लेकिन मैं कह सकता हूँ, डैट की यू लुक स्टिल हैंडसमर दिस वे, मैं कह सकता हूँ कि आप जो है इस रूप में और ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहे हैं। दे बोथ सेटल्ड ऑन ए ब्रांच एंड लिसन्ड टू अदर पिजन, वे दोनों उसी पेड़ की शाखा पर सेटल्ड हो गए, यानी कि बस गए या बैठ गए, और लिसन टू अदर पिजन्स, और दूसरे कबूतरों की भाषा को सुनने लगे। दे वे टॉकिंग, वे सब बात कर रहे थे, तो कबूतर सब आपस में बात कर रहे थे। वन पिजन कूड टू द अदर, एक कबूतर ने दूसरे कबूतर से अपने भाषा में कूड मतलब क्या, कुका, या अपने भाषा में कुछ कहा। वेल, ठीक है, आई हैव ए पीस ऑफ गुड न्यूज, मेरे पास एक अच्छा न्यूज है। मिस्टर क्लॉहिल हैज फॉलन इन लव विद मिस सिल्की फीदर ऑफ द पैलेस। ये दो व्यक्तियों का नाम है, क्लॉहिल और सिल्की फीदर। मिस्टर क्लॉहिल जो है वो मिस सिल्की फीदर के पैलेस माने महल में एक मिस्टर क्लॉहिल है, और वहीं मिस सिल्की फीदर नाम की कोई लेडी है, जो क्या हो गए हैं जी, एक दूसरे के प्यार में पड़ गए हैं। फॉलन इन लव मतलब प्यार में पड़ जाना। सो वी आर गोइंग टू द पैलेस टू यूनाइट देम इन मैरिज, इसलिए हम लोग जो हैं उस महल की ओर जा रहे हैं, यूनाइट देम यानी उन्हें मिलाने के लिए, इन मैरिज शादी समारोह में, यानी कि वो दोनों प्यार में तो पड़ गए हैं लेकिन वो दोनों आपस में शादी भी कर रहे हैं। तो कबूतर आपस में ये बातचीत कर रहे हैं ना कि हम लोग जो हैं उनकी शादी में उन्हें मिलाने के लिए शामिल होने जा रहे हैं। बट यू वॉन्ट गेट एनीथिंग टू फेस्ट अपॉन देयर, परंतु तुम्हें वहाँ टू फेस्ट अपॉन यानी कि वहाँ तुम्हें कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। फेस्ट माने कुछ खाने को नहीं मिलेगा। यू नो द सुल्तान इज ए माइंडलेस फेलो, तुम जानते हो कि सुल्तान जो है वह एक बददिमाग साथी है। फेलो माने मित्र होता है, साथी होता है, यानी कि कह रहा है कि सुल्तान जो है उसके पास दिमाग नहीं है। ही केयर्स फॉर हिज सब्जेक्ट, वो अपने प्रजा की तो भलाई करता है, देखभाल करता है, वेल अच्छे तरीके से। बट कांट थ्रो ए फ्यू ब्रेड क्रम्स ऑन द पैलेस रूफ, लेकिन वह जो है अपने महल के छत पर जो है दाना जो है, कुछ भी दाना नहीं फेंक पाता है, कुछ भी दाना नहीं रखता है। दाना किसके लिए विद्यार्थी? तो कबूतरों के लिए। डाउन विद हिम मतलब ये उससे जो है ये बात जो है उसके बस की बात नहीं है। रिमार्क द अदर, दूसरे ने इस बात को चेतना जताया, या कह सकते हैं कि उसने याद दिलाया। द वजीर पिजन लाफ्ड एट दिस वाइल द सुल्तान पिजन फ्यूम्ड, इस पर वजीर पिजन जो कबूतर के रूप में जो महामंत्री था ना, वो लाफ्ट किया, यानी कि बहुत जोर से हंसा।
एट दिस, इस बात पर, और सुल्तान जो है वो फ्यून्ड हो गया है। फ्यून्ड माने थोड़ा सा गुस्सा आ गया, मतलब वो थोड़ा सा निराश हो गया। द वजीर पिजन laughed and laughed, moving his head here and there until another pigeon commented. वजीर पिजन इतना खुश हुआ ना कि वह हंसते हंसते हुए कभी सुल्तान के सर के इस भाग में जा रहा था तो हियर एंड देयर, तो कभी दूसरे भाग में जा रहा था। अनटिल अनदर पिजन कमेंटेड, तब तक दूसरे कबूतर ने कमेंट किया यानी टिप्पणी दिया। इट्स नॉन ऑफ द फॉल्ट ऑफ द सुल्तान, इसमें सुल्तान की कोई गलती नहीं है। ही इज ए गुड गाय, वह एक अच्छा इंसान है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द वजीर टू एडवाइज, यह जो है महामंत्री का ड्यूटी है, कर्तव्य है कि वह सलाह दे। हिम एज सच, इस प्रकार की बातों के लिए महामंत्री की गलती है कि वह उसे क्या करता, सलाह देता। डेट बियर्डेड ओल्ड वजीर इज ए नेस्टी फेलो, वह जो दढ़ियल बियर्डेड माने दढ़ियल दाढ़ी वाला, बट दढ़ियल जो बूढ़ा महामंत्री है वह बहुत ही बुरा इंसान है, बुरा साथी है। It was the turn of the Sultan pigeon to burst out in a peal of laughter. अब जो है, अब कबूतर के रूप में जो सुल्तान था अब उसकी बारी थी टू बर्स्ट आउट यानी ठहाका लगाने के लिए, इन ए पील ऑफ लाफ्टर, हंसी का ठहाका कह सकते हैं कि अब जो है सुल्तान पिजन की बारी थी कि अब वो खूब जोर से हंसी का ठहाका लगाए। दे एंजॉयड देम सेल्फ क्वाइट फॉरगेटिंग दैट देयर लाफिंग हैड डन टू देम इन ए क्रूएलिस्ट थिंग, उन लोगों ने अपने आप को खूब एंजॉय किया, मतलब उन कबूतरों की बातों को सुन करके बहुत एंजॉय किया। और क्वाइट फॉरगेटिंग, इस दौरान वे भूल गए डेट देयर लाफिंग, कि उनके हंसने के पीछे जो है अब जो है वो अपनी क्रूएलेस्ट थिंग, यानी कि अब जो है काफ़ी अब उनके लिए बुरा होने वाला है। क्रूएलेस्ट थिंग मतलब अब उनके साथ जो है बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है। उस हंसी के पीछे अपनी बातों को वो क्या हो गए, भूल गए। फॉरगेटिंग मतलब भूल गए। दे हैड फॉरगेटन द मैजिक वर्ड, और देखिए क्या भूल गए जी, तो वह उस जादुई शब्द को भूल गए। हंसने के आगे वो इतना मशगूल हो गए कि वो अपने मैजिक वर्ड को भूल गए। कौन सा मैजिक वर्ड? जीन सिंह वाला मैजिक वर्ड, जिसके वजह से वो जो है फिर से मनुष्य का रूप धारण कर सकते थे। आफ्टर ऑल द पिजन्स गॉट रेडी टू फ्लाई टू द पैलेस इन ए मैरिज प्रोसेसन, यानी कि आफ्टर ऑल मतलब इन सब के बावजूद ऑल द पिजन्स यानी कि सारे कबूतर जो हैं अब क्या हो गए, गॉट रेडी तैयार हो गए, टू फ्लाई उड़ने के लिए, टू द पैलेस महल की ओर, इन द मैरिज प्रोसेसन यानी शादी का जो प्रोसेसन था ना, यानी जुलूस जो था, बारात कह सकते हैं, शादी के बारात में उड़ने के लिए वो क्या हो गए, रेडी हो गए, तैयार हो गए। द सुल्तान पिजन सेड टू द वजीर पिजन, सुल्तान के कबूतर के रूप में जो सुल्तान था उसने कहा, किससे, वजीर पिजन से, यानी कबूतर के रूप में जो महामंत्री था उससे। आई थिंक वी शुड रिगेन आवर रियल फॉर्म, मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे अपने वास्तविक रूप में आ जाना चाहिए। एंड गो टू द पैलेस, और महल की ओर चलना चाहिए। टू वेलकम दिस फिदरी क्रिएचर्स, इन पंखों वाले जीवों यानी प्राणियों का वेलकम करने के लिए, स्वागत करने के लिए। दे लैंडेड ऑन द ग्राउंड, वे दोनों उस पेड़ की शाखा से उतर करके जमीन पर आ गए। दे लुक्ड अप once, twice, thrice, and thumped their paws on the ground once, twice, thrice, and burst out the magic word. अब देखिए क्या हो रहा है। They looked up, उन लोगों ने ऊपर देखा। once माने एक बार, once माने एक बार, twice दो बार भी, thrice तीन बार, and thumped their paws, और अपने पैरों की अंगूठे को भी पकड़ लिया, ऑन द ग्राउंड जमीन पर, वंस ट्वाइस थ्राइस एक बार दो बार तीन बार, क्योंकि वो भूल चुके थे कि क्या नियम है। एंड बस्ट आउट द मैजिक वर्ड, और उस जादुई शब्द को बोलने लगे, जी जी जी, मतलब जी जी, उनको आगे का नाम ही याद नहीं आ रहा था तो इसलिए जी 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 करके बताया हुआ है। यहाँ पे जी 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 दिख रहा है ना, तो यही सब, यानी कि वो अपना मैजिक वर्ड जो है जी 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 बोल करके और वहीं पे रुक जा रहे थे। द वर्ड हैड स्लिप्ड ऑफ देयर माइंड्स, वह शब्द जो है उनके दिमाग से स्लिप्ड ऑफ यानी कि
जा चुका था, गुम हो चुका था, याद ही नहीं आ रहा था। They were bewildered as they desperately looked up to the sky again and thumped their feet again. Bewildered का मतलब होता है व्यग्र हो जाना, विस्मय हो जाना, यानी कि वे निराशा से, डिस्परेटली मतलब निराशा होता है, यानी कि वे निराशा से एकदम व्यग्र हो गए, व्याकुल हो गए, और कभी लुक्ड अप, कभी ऊपर देख रहे थे आसमान की ओर, अगेन एंड अगेन, यानी कि बार बार कभी ऊपर देख रहे थे तो कभी अपने पैरों को नीचे देख रहे थे। एंड ट्राई टू रिमेंबर टू वर्ड सेइंग जिनसन, मतलब और उस वर्ड को याद करने की कोशिश कर रहे थे। कभी जिनसन बोलते थे, कभी सिंगसन बोलते थे, कभी जिनसन बोलते थे। एंड ऑल दोज वर्ड्स दैट केम टू देयर माइंड बट दे miserably failed to get at the एग्जैक्ट वर्ड। और ये सारे और ये सारे शब्द जो हैं, ऑल दोज वर्ड्स, माने ये सारे शब्द जो हैं, जो कुछ भी उनके दिमाग में आ रहे थे, वे सभी जो है एग्जैक्ट वर्ड को, यानी कि जो वास्तविक जो शब्द था, उस शब्द को याद कर पाने में वो क्या हो जा रहे थे, फेल हो जा रहे थे। फेल दिया है ना, फेल्ड हो जा रहे थे, यानी कि उनको याद ही नहीं आ रहा था। Hours passed by as they tired to recall the word. घंटों बीत गए, आवर्स पास मैंने घंटों बीत गए, लेकिन वे उस शब्द को रिकॉल नहीं कर पाए, यानी कि याद नहीं कर पाए। बट विदाउट एनी सक्सेस, और उनको कोई सक्सेस भी नहीं मिला। टायर्ड एंड वेरी, और थक कर करके, दे परचेज्ड ऑन द ट्री ब्रांच, वे थक करके जो है पेड़ की शाखा पर क्या हो गए, बैठ गए। All other pigeons had already left to take part in the marriage procession. बाकी सारे कबूतर जो हैं वो ऑलरेडी, यानी पहले ही जो है उस मैरिज प्रोसेसन में, यानी शादी के बारात में जो है क्या हो चुके थे, उसमें शामिल हो चुके थे। टेक पार्ट माने शामिल हो जाना, यानी शामिल हो चुके थे। द टू स्नेरल्ड बर्ड्स न्यू नॉट वाट टू डू, और दो जो है घबराए हुए, यहाँ पे स्नार्ल्ड का मतलब होता है घबराए हुए, यानी दो घबराए हुए जो पक्षी थे, वो जो है अब समझ नहीं पा रहे थे कि व्हाट टू डू, कि क्या किया जाए। दे हैड बीन डिप्राइव्ड ऑफ देयर ह्यूमन वॉइस एज वेल, वे दोनों जो है मानव की आवाज़ को भी क्या हो चुके थे, डिप्राइव्ड का मतलब कि भूल चुके थे। अब उनको मानव का जो आवाज़ भी जो था वो भी उनको बोलने नहीं आ रहा था। सो दे कुड नॉट टेल एनी बडी अबाउट देमसेल्फ, इसलिए वे दोनों जो है एक दूसरे से इस बारे में, एक दूसरे से माने बात भी नहीं कर सकते थे। दे डिसाइडेड टू लिव ऑन एज पिजन्स, व्हाट एल्स कुड दे डू, उन लोगों ने निर्णय लिया कि अब वे लोग जो हैं कबूतर का ही रूप में वो क्या करेंगे, रहेंगे। व्हाट एल्स कुड दे डू, और इसके अलावा वो कर क्या सकते थे। दे कुड सी साइन ऑफ कन्फ्यूजन एंड कमोशन प्रिवेलिंग इन द सल्तनत, वो लोग साफ तौर से देख सकते थे। क्या चीज़ देख सकते थे जी, तो कन्फ्यूजन माने होता है उलझन, और कमोशन माने होता है हल्ला गुल्ला या शोरगुल, यानी कि वे साफ तौर पर देख सकते थे सल्तनत में फैल रही, प्रिवेलिंग माने प्रचलित होता है या फैलना होता है, तो वे साफ तौर से देख सकते थे कि सल्तनत में लोगों के बीच में अब जो है एक अलग प्रकार का कन्फ्यूजन, यानी उलझन फैल चुका है। एंड कमोशन मतलब होता है शोरगुल, यानी कि आपस में लोग एक दूसरे से बात करने शुरू कर दिए थे। किस बारे में, तो इट वॉज बिकॉज ऑफ देयर ऑब्सेंस, और वो क्यों बात करना शुरू किए थे, तो बिकॉज ऑफ देयर ऑब्सेंस, क्योंकि उस सल्तनत से सुल्तान गायब हो चुके थे और महामंत्री गायब हो चुके थे, यानी कि उन दोनों की अनुपस्थिति के कारण जो है लोगों के बीच में, प्रजा के बीच में बातचीत होना अब शुरू हो गया था। द पीपल वेयर टॉकिंग अबाउट देम, लोग जो है अब उनके बारे में बात करना शुरू कर दिए थे। दे आर कन्फ्यूज्ड, वे बहुत ज़्यादा उलझन में थे। वेयर दे कुड हैव गॉन, कि आखिर सुल्तान और वजीर कहाँ चले गए। ऑन द 6th डे, छठे दिन। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने क्लास 6 के लेसन 9 द सुल्तान पिजन का पेज नंबर 88 आप लोगों को पढ़ करके हिंदी अर्थ के साथ बतलाया। उम्मीद है आप लोगों को ये पेज समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो 1 से 2 बार इस वीडियो को और देख लेंगे, और
कोशिश करेंगे कि जो बच्चे पहले के 4 वीडियो को नहीं देख पाए हैं वो हमारे प्लेलिस्ट से जा कर के, हमारे यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट में जा कर के इस कहानी का बाकी का वीडियो, पहले का सारा वीडियो जो है जाकर देख सकते हैं। उम्मीद है उन लोगों को वहाँ से सारी कहानी समझ में आ जाएंगी। अपना ख्याल रखेंगे, वर्ड मीनिंग अपने कॉपी में नोट करेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद।